कौन रहा है? मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह साइकिल निकल जाए तो अच्छी बात है। साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। तो अखिलेश ने काम क्या अच्छे किए? अखिलेश ने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। अखिलेश ने क्या नहीं काम किया। जब उसकी सरकार थी तब उसने गरीब लोगों की भी बतेरी मदद की है। और दूसरी बात, उसने जो कॉलेज के लड़कियां हैं, बॉयज हैं, जो भी हैं, उनको इतने मतलब जिनके पास लैपटॉप खरीदने की हैसियत आपको मिला लैपटॉप? है। आपको लैपटॉप मिला? मेरी जो कजन है उनको मिला है जी, गाजियाबाद के वो में। ठीक है वहाँ पे ठीक है। तो योगी जी भी कहते हैं कि हमने भी लैपटॉप दिए हैं। बहरहाल और भी युवा लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाट वगैरह खाई जा रही है, चाट पे चर्चा भी हो जाए। क्या लग रहा है माहौल, कौन आ रहा है इस बार? हम तो गोरखपुर से, योगी आएंगे। अच्छा, तो ये क्षेत्रवाद बोल रहा है? योगी आएंगे बस। काम अच्छा है या क्षेत्रवाद की वजह सब से? कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, योगी आएंगे। वो तो भैया कह रहे थे कि लैपटॉप बांटा था अखिलेश ने। लैपटॉप सब कुछ छोड़ना होता है, काम भी होता है। अच्छा, काम हुआ है हमारे यहाँ, गोरखपुर से हूँ मैं, योगी आएंगे हमारे यहाँ। गोरखपुर में काम हुआ या पूरे यूपी में काम हुआ? यूपी में हुआ है काम। क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, सब कुछ दिख ही रहा है। वैसे भी गुंडागर्दी कम हो गई। हाँ, रोजगार को लेकर बड़ी शिकायतें आ रही हैं। प्रयागराज की स्थिति तो देख ही ली होगी आपने। रोजगार तो है ही, जिसके पास है वो तो कर ही रहे हैं। रोजगार तो है ही। आपको मिला रोजगार? मैं तो हूँ, रोजगार कर ही रहा हूँ। अच्छा, चलिए आप बताइए क्या लग रहा है, अखिलेश या योगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम होंगे यूपी के। अभी मैं सबका तो ले नहीं सकता पक्ष, मैं अपने पक्ष से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी काम हुए थे, राम मंदिर का मुद्दा इतना पुराना मुद्दा है। अभी आगे बीजेपी सरकार में 5 साल में सेटल कर दिया, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारे काम। विरोधी तो कहते हैं कि योगी ने कहा पूरा किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। देखिए मैम, विरोधी ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी, पहले क्यों नहीं हुआ इस पे काम? अभी क्यों हुआ जब बीजेपी की सरकार आई? कुछ न कुछ तो सरकार ने किया होगा बीजेपी ने। तो मेरे हिसाब से अगर वोटिंग वगैरह, मेरी पूरी फैमिली योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को देगी। बस हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं करूंगा और मेरी फैमिली भी करेगी। मूड चेंज क्यों हो गया? मूड इसलिए चेंज हो गया, पहली बात तो सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, कहीं भी हमें कोई ऐसा गुंडा नजर नहीं आता जो कहीं भी अपनी रंगदारी दिखाए। दूसरा ये रहता है कि हमें आगे हमारा फ्यूचर कौन सेव कर सकता है। आज मैं अगर अपनी बात करूं या मेरे जैसे यूथ हैं उनकी अगर बात करूं तो रोजगार केवल अगर देखा जाए तो रोजगार यूथ के लिए केवल वही है जो गवर्नमेंट जॉब है, दैट इज रोजगार। ठीक है, अगर उन्हें कहीं दूसरी जगह दिया जाए कि कहीं आप इस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम कर लीजिए, तो उनके लिए वो रोजगार नहीं है। जो रोजगार है वो सिर्फ और सिर्फ वही सरकारी नौकरी ही रोजगार है। अरे भाई, अपना बिजनेस भी तो रोजगार होता है ना। अपना बिजनेस ओपन कीजिए ना। अमेरिका के अंदर 60% यूथ वो रोजगार में नहीं आता, वो स्वरोजगार में आता है। अमेरिका के अंदर 60% लोग अपना बिजनेस करते हैं। इंडिया के अंदर पकोड़ा अगर तल लिया जाए और रेडी लगा ली जाए तो आप मानेंगे कि रोजगार हो गया? बिल्कुल मानूंगा। आप अभी बराबर में आपके पास समोसे वाले हैं, ये भैया पूरे दिन में कितना भी कम होगा, कितना बीजेपी सही कहती है कि पकोड़ा बेचने वाला भी रोजगार कर रहा है। हाँ, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या? अगर कोई पंचर जोड़ रहा है, ये रोजगार नहीं है? वो भी तो रोजगार है ना, क्योंकि वो किसी की गुलामी तो नहीं कर रहा ना, अपनी मर्जी से काम कर रहा है। जो मर्जी से काम कर रहा है वो रोजगार है। हाँ, योगी जी से हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए पहले 2-2 घंटे लगते थे, अब केवल 15 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। ये केवल योगी जी की वजह से मुमकिन हुआ है। अच्छा, हाँ। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर हुई है, बहुत अच्छी हुई है। और क्या काम अच्छे लगे आपको? हाँ, काफ़ी जो गुंडा राज था वो खत्म हो गया है। अच्छा, और चोर वगैरह जो पहले चोरियां करते थे, गाड़ी चोरी करते थे, मेरठ में जाके कटवा देते थे गाड़ियाँ, मेरठ की मार्केट ही साफ कर दी है चोरों की। ये सबसे अच्छा काम किया है। इससे क्या होगा, पब्लिक को जो इंश्योरेंस गाड़ियों का पहले महंगा पड़ता था, अब चोरियां कम होगी तो वो इंश्योरेंस उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये ओवरऑल पब्लिक का फायदा है और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरठ का आपने जिक्र किया, जाट लैंड है उधर, तो जाटों की सुनने में आ रहा है नाराजगी है, किसान फैक्टर है, नुकसान होगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं होगा, एक एक जाट पूरा बीजेपी पे जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा किया है। जाट फैक्टर किसानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा बीजेपी ने मान लिया, जाट खुश हो गए सब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपके हिसाब से सब कुछ बढ़िया है? जी जी, ओके। चलिए, आप बताइए, किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी क्यों?
काम अच्छा हुआ है 5 साल में, पिछले 5 साल में। क्या काम अच्छा हुआ है? करप्शन कम हुआ है, लोग ट्रस्ट करते हैं, पहले सेफ महसूस नहीं करते थे, आज वो सेफ महसूस कर रहे हैं, तो सब चीज ठीक चल रहा है। पिछले सरकार में उतने लोग सेफ नहीं महसूस करते थे। करप्शन घोटालेबाजी जब से मोदी जी योगी जी आए हैं सब कम हो रहा है। तो 10 तारीख को वोट योगी के नाम है आपकी तरफ यस से। यस। लेकिन ये जाट लैंड की हम जब बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या जाट नाराज है? नाराज तो है, अब तो वो जानेंगे किस लिए। मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा। तो नुकसान होगा बीजेपी को फर्स्ट फेज में? होना तो हो सकता है, मैं क्या बोलूं। हो सकता है। नोएडा हमेशा बीजेपी की सीट रही है। ज्यादातर लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। और भी लोग हैं, जरा उनसे भी उनका मत जान लेते हैं। आप बताइए भैया, 10 तारीख को पोलिंग होने वाली है, वोट देंगे? मन बना लिया किसको वोट देंगे? मोदी को। अच्छा, क्यों? उसकी वजह से अच्छा वो है बर्ताव, यानी कि कोई वैसी वो नहीं है जैसे पहले चलती थी, जैसे कहीं धंधेले वाली होती थी, बलात्कार वगैरह ये होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके लिए धांधली खत्म हो गई? हाँ, वैसा आप बताइए। बीजेपी सरकार के लिए। बीजेपी क्यों? हमारे लिए ड्यूटी पे उन्होंने बहुत कुछ करा, जो कि हमारे पीएफ नहीं कटता था, पहले पीएफ भी कर दे रहे हैं वो। अच्छा। और भी जो गुंडागर्दी वगैरह वो सब चीज़ खत्म हो रही है। ऐसे कोई हर चीज़ आदमी कहीं भी देख के कोई किसी को लड़की कोई जा रही है, कोई बहन बेट जा रही है, छेड़छाड़ नहीं होती अभी। मुझे किसी का भी सही ना लग रहा। 20-25 साल हो गए, हम तो परमानेंट हुए ना, आया सफाई कर्मचारी बूढ़े हो गए, जवान लगे थे यहाँ। किसी की भी सरकार में हमारे लिए कुछ नहीं करा। 10 साल हो गए, 1 रुपया तनख्वाह का ना बढ़ा अभी तक भी। बस जो महंगाई भत्ता मिलता है ये मिलता है। अच्छा, आप किसी सरकार से संतुष्ट नहीं? आप बताइए, किस सरकार बेहतर लगा? आप बताएं। मुझे तो कोई सरकार का भी ना लग रहा। अच्छा, माहौल क्या लग रहा? माहौल वैसे गुंडागर्दी कम है, मगर अब की सरकार जो अखिलेश की आएगी। अखिलेश ही क्यों? क्यों? अखिलेश ने पहले कुछ नहीं तो गरीबों के लिए कम से कम सोचा तो सही उसने थोड़ा बहुत। कर्मचारियों के लिए भी 2 बार पेमेंट बढ़ी, अब की पेमेंट इस सरकार में पेमेंट बढ़ी ही नहीं है गरीबों की। घर से 7 बजे आवे, बच्चे कहाँ जावे, सोते ही रह जाए बच्चे। आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है? हमें तो कोई भी सरकार ना अच्छी लग रही। योगी आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं? अब कोई नहीं पता क्या आ रहा है, कौन सी आ रही है। हाँ, आप किसको देने जा रही हैं वोट? हम तो रहेंगे ही नहीं वोट के टाइम पे। अच्छा, बम्बई चले जाऊंगी मैं तो। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, कौन सी सरकार बेहतर है आपके लिए? हमें तो कोई सी सरकार बेहतर नहीं लगी कोई भी? योगी बाबा ने काम नहीं किया? कमा रहे, कल भी कमा रहे, हाँ। कल भी कमा के खाएंगे, आज भी कमा के खा रहे हैं। अच्छा, कुछ कोई फायदा नहीं है सरकार से, तो क्या है। अखिलेश आ रहे हैं या योगी? ये अब तो क्या बताएं किसको आएंगे। बहन जी को ला रहे हैं? अब तो जब भी पता पड़ेगी 10 मार्च के बाद में ही। अच्छा, जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, अब किसको बताएं। ये अट्टा मार्केट है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, अपने आप को निकलने के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। और ये भैया बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। जरा भैया बताइए, कैसे कस्टमर को बुलाते हैं? कोट पैंट शेरवानी ब्लेजर इंडो वेस्टर्न देखिए भाई साहब, जोधपुरी, जयपुरी, कल्याणपुरी। आइए तो देखिए ताऊ का लड़का का कलेक्शन, लक्की कलेक्शन आ गया नोएडा का फेमस। अच्छा भैया, शॉपिंग करने के लिए लोग आते रहते जी हैं, मैम। क्या चर्चा होती है, क्या लग रहा है माहौल? मोर का तो देखो हमें पता नहीं, हमें तो अपने धंधे से मतलब है। हमें तो साइकिल जीतो, बीजेपी जीतो, हाथी जीतो, केजरीवाल जी जीतो, हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ हमारा जी करेगा वोट दे देंगे। 5 बच्चे हैं, उन्हें पालना भारी है, महंगाई का जमाना है, आप जानते हो। कहाँ देंगे, किसको देंगे? हम तो गरीब आदमी है। योगी ने बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर बनवाया। अच्छा, राम मंदिर पे वोट देंगे? विकास भी किया है, रोडें बनवाई है, काफी विकास किया है उन्होंने। अच्छा, आप बताइए। मोदी योगी क्यों? अच्छा माहौल है, अच्छा किया है उन्होंने सब। आप महिला हैं, सुरक्षा मिली इस सरकार में? हाँ बिल्कुल। और पिछली सरकार में? पिछली में ठीक है, अभी तो फिलहाल उनको ही देंगे। चलिए, आप बताएं, आप बताइए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? बीजेपी जीतेगी, योगी बाबा जिंदाबाद। और बताओ, हाँ। बीजेपी का ही माहौल है हर जगह, यहाँ पे तो हर कोई बीजेपी कह रहा है। क्या अच्छा किया है? अच्छा ही किया, विकास किया। नोएडा में तो कामकाज करवा ही रहे हैं, हर शिलान्यास करवाई। चुनाव के टाइम पे तो हर कोई शिलान्यास करवाते हैं, करवाया ही। सुरक्षा हो गई, प्रशासन टाइट हो गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं।
वापस आ गए। हाँ 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 वापस आ गए। आगे तू भी, मैं तुझे पीछे देख रहा हूँ। चल ये सामान आ गया ना अपना। हाँ सर, 3 आइटम है सर। हैं? स्टैंड है। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ और क्या? तभी तो कह रहा हूँ। चलिए चलिए। 3 स्टैंड है, बैग है और कैमरा। स्टैंड 3 चीज। ठीक है बहुत धन्यवाद। हो गया जी। हमारे ही वो लखनऊ ही वाले हैं। अच्छा अच्छा जी, अरे बहुत बढ़िया भाई। ये कहाँ गए अपने डॉक्टर साहब? कहाँ गए पता नहीं है। पता नहीं, सामान यहाँ पर भी तो बैठा था, वो कहाँ गया? बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होना चाहिए, या खाली एक ही होना चाहिए। सबका मतलब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम आ रही है। तो मोदी योगी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो क्या है, खाली एक जुमला है, खाली ये जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। राम को लाने पर, अयोध्या में मंदिर बनाने पर हिंदू मुस्लिम कैसे हो गए? अरे इन्होंने बहुत, क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम बहुत करा है भाई। इसी सरकार में ही होता है, बाकी कोई सरकारों में नहीं होता। विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है, खाली जुमलेबाजी हुई है इसमें। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी, विकास हुआ है सरकार में या नहीं? क्यों नहीं हुआ है? हाँ। विकास हुआ है। वो तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया। हिंदू मुस्लिम तो देखिए ये पैरेलल चलता ही रहेगा, कभी नहीं हुआ है ऐसा। अब ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम या जातिवाद और उस पे न लड़े। विकास पे है, विकास में काम हुआ है, लेकिन अब आगे जिस तरीके से आगे और ये काम कंटिन्यूस रहे। अब नोएडा में तो काम हुआ है और पहले भी हुआ है, और आगे भी अगर योगी जी की गवर्नमेंट आती है तो वो काम होगा। क्या लग रहा है भैया माहौल? भैया माहौल में क्या लग रहा है आपको? कौन जीत रहा है? पता नहीं। नोएडा हमेशा से वीवीआईपी सीट रही है। मौजूदा वक्त में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहां से विधायक हैं। एक बार फिर बीजेपी ने पंकज सिंह पर ही भरोसा जताया है, यानी टिकट उन्हीं के खाते में गया है। इससे पहले महेश शर्मा यहां से विधायक हुआ करते थे, जो मौजूदा वक्त में सांसद हैं। कुल मिलाकर नोएडा हमेशा से बीजेपी के खाते में सीट रही है। यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आते हैं। बीजेपी की तरफ जरूर रुझान है, लेकिन हाँ, महंगाई को लेकर लोगों की जरूर शिकायत थी। ट्रैफिक को लेकर भी लोग परेशानी में रहते हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर का इलाका है, विकास आपको जरूर देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, एमएनसीज यहाँ पर हैं। रोजगार की तलाश में लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से आते हैं। बेहतर शिक्षा के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन असल में नोएडा के दिल में क्या है, ये तो 10 फरवरी और 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। आज के सफर में स्कूटी रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए सारा समय। सहारा प्रणाम।